सुप्रभात बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 हिंदी ए से वाक, जिसकी कवित्री हैं ललदद्द जी। तो आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं वाक कविता के तीसरी पंक्तियों को। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ललदद्द जी बहुत ही सहजता और सरलता के साथ अपने जीवन के बारे में बता रही हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, अर्थात उनका जन्म तो बहुत ही सीधे साधे ढंग से हुआ था और बहुत सीधी और सरल थी, परंतु गई न सीधी राह, जीवन व्यतीत होते होते उनका जीवन सीधा नहीं रह गया, अर्थात वो जीवन में सांसारिक छल कपट प्रपंच मोह माया आदि के जाल में फंस गई और इनका जीवन कठिन हो गया और वो सीधा नहीं रहा। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु अर्थात हमारे शरीर के बीचों बीच का भाग को हम लोग कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जिस प्रकार से सेतु अर्थात पुल के मध्य भाग को भी सुषुम सेतु कहते हैं। तो उसी प्रकार से कवित्री अभी जीवन के अंत समय में खड़ी है और वह मृत्यु के समकक्ष है। अब जीवन के दिन बीत चुके हैं, बीत गया दिन आह, जीवन के सभी दिन बीत चुके हैं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, और जब उन्होंने अपनी जेब को टटोला तो उन्हें कौड़ी तक नहीं मिली। मांझी को दूं क्या उतराई, मांझी मांझी अर्थात जो नाव को चलाने वाले होते हैं उन्हें मांझी कहते हैं। जिस प्रकार से एक गाड़ी के चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, उसी प्रकार से जो नाव चलाते हैं उन्हें मांझी कहते हैं। तो इस जीवन रूपी नाव को खेने वाले और चलाने वाले वो ईश्वर हैं, और वो यहाँ पर यही कहती है कि हे ईश्वर, हे मांझी, आप अब मैं आपको क्या उतराई दूं। उतराई अर्थात किराया। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ से सफ़र करता है, चाहे वो बस में हो चाहे वो ट्रेन में हो, तो उसे किराया देना पड़ता है। किराया अर्थात उतराई देना पड़ता है। तो वह अपने मांझी को क्या उतराई दे, अर्थात उनके पास ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक कौड़ी तक नहीं है, क्योंकि उनका जीवन बिल्कुल ही खाली रह गया। उन्होंने अपने जीवन को भक्ति में, माला जपने में, भगवान को पाने में और विभिन्न प्रकार के पाखंड में बिता दिया, और जिस कारण से उन्होंने जीवन में कुछ भी पुण्य नहीं कमा पाई और इसलिए आज उनका हाथ खाली है। वो सांसारिक मोह माया में फंस गई, इसीलिए उसे अपने ईश्वर अर्थात मांझी को देने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास, वो उतराई नहीं दे सकती हैं। और आज वो पछता रही हैं अपने जीवन के इस कर्म पर कि उन्होंने सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने जीवन में भक्ति मार्ग को अपनाया, परंतु वो भक्ति मार्ग एक हठपूर्ण मार्ग था जिसमें उन्होंने भगवान की भक्ति को अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के किया, और अंत समय पर है तो उनके पास अपने ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही उस जीवन को बेड़ा पार लगा सकते हैं, उनके भव सागर को पार कर सकते हैं। तो वो आज पछता रही है, अपने जीवन के अंत समय में उन्हें पछतावा हो रहा है। तो आशा है बच्चों आप लोग इन पंक्तियों को समझे होंगे। तो सर्वप्रथम आप लोग इस पाठ के इन पंक्तियों को 4 से 5 बार पढ़ेंगे, उसके पश्चात इसकी व्याख्या को बिना देखे हुए अपने कॉपी पर लिखेंगे और इसके पाठ की कवित्री का नाम और उनकी भाषा शैली, उनके बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे और इस पाठ को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।